शास्त्री से जान लेते हैं कि पूजा का विधि विधान क्या है, क्योंकि आजकल जितनी भी चीजें आप YouTube पर, इंटरनेट पर, जहां पर भी देखते हैं, तरह तरीके से पूजा अर्चना दिखाई जाती है। लेकिन ऐसे में अगर कम वक्त में और पूरे विधि विधान से पूजा करनी हो तो उसके क्या उपाय बताएंगे आप? जी देखिए नेहा जी, सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं, आपने YouTube की बात करी है और 25 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा ग्रहण भी पड़ने वाला है भारतवर्ष में, और जिसका समय मध्याह्न काल में 2:29 से शुरू होगा। लेकिन जो नेट पर समय दिया वो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बतलाता हूं, इस ग्रहण का मोक्ष काल पंचांग के अनुसार सायंकाल में 6:32 में होगा, लेकिन नेट पर जो उसका समय दिया है वो 5:24 दिया है। नेट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, पंचांग का अनुसरण करें, अन्यथा ग्रहण के मध्य काल में ही आपके सारे नियम पंचांग के समाप्त हिसाब हो से जाएंगे। आपने 5 मुहूर्त बता दिए। अब पूजा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूजा अर्चना में क्या करेंगे? जी देखिए नेहा जी, आपको बताता हूँ, सर्वप्रथम इस प्रकार से एक चौकी बनानी है अपने पूजा स्थान में। और सबसे बड़ी बात, 2 बातें मैं आपको बतलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो धन धान्य से संपन्न होना चाहते हैं वह अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है, घर का जो मध्य स्थान है, यदि वहां पर किसी प्रकार से सोफा, टेबल इत्यादि रखे हुए हैं, वो गलती ना करें, उसको बिल्कुल वहां से हटा दें। ब्रह्म स्थान को बिल्कुल खाली करके रखें यदि आप धनवान बनना चाहते हैं। दूसरी बात यह है नेहा जी, ईशान कोण में किसी प्रकार की गंदगी ना फैला करके रखें। यह देवताओं का स्थान है, यहाँ देवता निवास करते हैं। यदि आपका स्थान ईशान कोण दूषित है तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं कर सकती। वो 1000 मेहनत कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं हो सकता। लक्ष्मी और गणेश का मुख किस तरफ होना चाहिए, किस दिशा में? देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्मी गणेश का मुख किधर होना चाहिए, महत्व तो इसका नहीं है। महत्व इसका है कि जिसने पूजा करना है उसका मुख किधर होना चाहिए। पूजा करने वाले के लिए सर्वोपरि स्थान है, या तो वह पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठे, अन्यथा उत्तर दिशा की तरफ। यह कुबेर की दिशा है और पूर्व दिशा देवताओं की दिशा है। यहाँ पर ये 2 ऐसी दिशाएं हैं जहाँ पर पूजा करने वाला अर्चक अपनी फेस डायरेक्शन करके बैठे। अब मैं आपको बताता हूँ, सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाना है और उस सफेद वस्त्र को मध्य में स्वस्तिक का निशान बनाना है और उसके बिल्कुल पश्चिम दिशा में नवग्रह की स्थापना करनी है। ईशान कोण में आपने कलश की स्थापना करनी है और अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में आपने अखंड दीपक जलाना है। अखंड दीपक आप शुद्ध घी का भी जला सकते हैं, अन्यथा तिल के तेल का दीपक भी दक्षिण पूर्व में अखंड दीपक जलाना है। और अखंड दीपक आप शुद्ध तिल के तेल का भी जला सकते हैं, अन्यथा शुद्ध घी का भी जला सकते हैं। लेकिन सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने की गलती ना करें। दूसरी बात है कि उसके ऊपर मौली जो है 2 सुपारी में मौली लपेट करके लक्ष्मी और गणेश जी बनाने हैं और उनको मध्य में चावल रख करके स्वस्तिक के मध्य में लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करना है। संभव हो सके तो इस प्रकार जैसे आपने लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा अथवा चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। लाल वस्त्र पे लक्ष्मी जी और लाल वस्त्र में लक्ष्मी जी और पीतांबर में भगवान गणपति, अथवा हरित वस्त्र में भी गणपति को आप विराजमान कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी के लिए तो रक्त वर्ण ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये सब कुछ करने के बाद शुद्ध वस्त्रों को धारण करके पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले आचमन करना है। आचमन करते समय ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार 3 मंत्रों का उच्चारण करना है। उसके बाद हस्त प्रक्षालन, हाथ धोना है। ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। इसके उपरांत पवित्रीकरण करना है। तीर्थों का जल, गंगा जल इत्यादि अपने सारे शरीर का प्रोक्षण करना है, शरीर के ऊपर छींटना है और उसके बाद स्वस्ति वाचन करना है। स्वस्ति वाचन से पहले शास्त्र कहते हैं देवा भूत्वा देवान यजेत, पहले स्वयं देवता बनिए, उसके बाद देवता का पूजन करिए। तो देवता कैसे बनेंगे? मस्तक पर तिलक लगाना है और तिलक के ऊपर अक्षत लगाना है, चावल लगाना है और इसके बाद अपने दाहिने हाथ में
यदि विवाहित महिलाएं हैं तो उन्हें अपने बाएं हाथ में, और यदि विवाहित नहीं है या पुरुष हैं उन्हें अपने दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधना है। इतना सब कुछ करने के बाद वहां की भूमि का शोधन करके और पूजन आरंभ करना है। सबसे पहले स्वस्ति वाचन करना है, गणेश स्मरण करना है, और सबसे महत्वपूर्ण है पूजा में संकल्प। संकल्प बहुत आवश्यक है। संकल्प जितना शुद्ध होगा नेहा जी, उतना ही शुद्ध फल की प्राप्ति होगी। संकल्प कैसे करना है? संकल्प में आपने तिथि का नाम उच्चारण करना है। संवत का नाम आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। अपने नाम का उच्चारण करना है और अपने गोत्र का उच्चारण करना है। गोत्र, हम किसी ना किसी ऋषि की संतान है, हमारा गोत्र किसी ना किसी ऋषि के साथ जुड़ा होता है। वो क्या करें? देखिए, जिनको आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, जगत के कल्याण के लिए आपने पूछा है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग हैं उनको अपने गोत्र का नाम पता नहीं है। जिन्हें अपने गोत्र का नाम पता नहीं है, आज तक टीवी चैनल के माध्यम से समझ लें कि उन्हें कश्यप गोत्र का उच्चारण करना है। उन्होंने अपने कश्यप गोत्र बोलना है, क्योंकि कश्यप ऋषि के द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि कहाँ से पूजा का शुरुआत करें? पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद टीका लगाएं, उसके बाद क्या करना है? कौन कौन सी पूजा सामग्री, किस चीज के बाद क्या इस्तेमाल होगा? जी नेहा जी, देखिए, सर्वप्रथम संकल्प के बाद और स्नान कराया जाता है। जल से स्नान कराना है, उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान के बाद पुनः शुद्ध जल का अर्पण करना है, और उसके बाद लज्जा निवारणार्थाय वस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद वस्त्र अर्पण करना है। वस्त्र अर्पण के बाद दुराचमनीयम जलम, दुराचमनीयम पुनः जल अर्पण करना है, और उसके बाद गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषणी ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहवे श्रियम। तिलक अर्पण करना है, रोली अर्पण करना है, फिर सिंदूर, गणेश भगवान को सिंदूर अर्पण करना है। देवी लक्ष्मी को रोली, गणेश भगवान को सिंदूर, ये ध्यान रखना। बहुत सारे लोग, कहीं ऐसा ना हो कि सिंदूर लक्ष्मी जी को भी लगा देते हैं और रोली जो है गणेश जी को लगा देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा नहीं करना है, जो काम करना सीधे तरीके से करना है। अब यहाँ पर बात आती है, उसके बाद अक्षत है। अक्षत के बाद पुष्प माला अर्पण करना है, जिस प्रकार आपने भी यहाँ अर्पण किया हुआ है। पुष्पमाल्या समर्पयामि, फिर धूपम दीपम नैवेद्यम। इतना कुछ करने के बाद पुष्पम फलम समर्पयामि, वो रखा हुआ है आपने, फल अर्पण करना है। ये फल अर्पण करने के उपरांत अंग पूजन करना है। अंग पूजन में ये हल्दी है, कमल के दाने हैं, और ये धनिया है। तो सबसे पहले चपलायै नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभायै नमः हृदयं पूजयामि, ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगम पूजयामि। इस प्रकार से सर्वांगों का जो है अंग पूजन करना है। फिर अष्ट सिद्धियों का पूजन करना है और नवनिधियों का पूजन करना है। इतना सब कुछ करने के बाद नेहा जी, संपूर्ण पूजा की सिद्धि के लिए आरती करनी है। भगवती लक्ष्मी की आरती आपको आती है, अन्यथा वैदिक आरती है। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इस प्रकार आरती करने के बाद भगवती की 4 परिक्रमा करनी है, अन्यथा 3 परिक्रमा से भी काम चल जाएगा। ठीक है। 3 अथवा 4 परिक्रमा करनी है, और सबसे अंत में क्षमा याचना करना है। हमारे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। और इस प्रकार से यह 5 दिवसीय दीपावली होती है। यह पूजा स्थान जिस प्रकार आपने पूजन किया है वो भाई दूज तक वहीं पर स्थापित रहना चाहिए। कलश हिलाना नहीं है। भाई दूज को जाकर के आवाहित देवताओं का विसर्जन किया जाता है। इसलिए प्रतिदिन वहां पर दीपक दान करते रहें, दीप दान करते रहें, धूप इत्यादि अर्पण करते रहें, और आवाहित देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पण करते रहें। ये सारा कुछ करने के बाद आप देखेंगे 1 वर्ष तक कितना सुखी आपका जीवन हो जाएगा।